अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और हम इस वीडियो के अंदर एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। इस द एग्जांपल 13.5 एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। इन अ रिवर्टेड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो रिवर्टेड भी है और एपिसाइक्लिक भी है, ठीक है। तो रिवर्टेड इसलिए कि जो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है और आपकी जो ड्रिवन शाफ्ट है वो कोएक्सियल है। द आर्म ए कैरीज 2 गियर्स बी एंड सी। तो आर्म ए जो है वो 2 गियर्स उस पर कनेक्टेड है, बी और सी, एंड अ कंपाउंड गियर डी। और जो 2 गियर्स मजीद हैं वो कंपाउंड गियर्स हैं, मतलब ये एक ही शाफ्ट है, डी और ई एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट हुए हैं। द गियर बी मैशेस विद गियर ई। सिंपल जाहिर है कि गियर ई और गियर बी जो है वो मैश हो रहा है, और गियर सी मैशेस विद गियर डी, और सी और आपके डी जो है वो मैश हो रहा है। द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी सी एंड डी आर 75, 30 और 90। तो बी सी डी की जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो गिवन है, लेकिन जो गियर नंबर ई है उसके नंबर ऑफ टीथ आपको नहीं गिवन, जो आपको निकालने पड़ेंगे। पहला फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी, ठीक है। तो गियर सी की स्पीड और डायरेक्शन, यानी कि इस गियर सी की हमने आरपीएम और डायरेक्शन निकालनी है। व्हेन गियर बी इज़ फिक्स, जब गियर बी जो है आपका फिक्स है, यानी कि गियर बी की जो टोटल आरपीएम है वो 0 होनी चाहिए। एंड द आर्म ए मैक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, और जो आर्म ए है उसकी आरपीएम आपके पास गिवन है जो कि 100 आरपीएम क्लॉकवाइज है, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं तो इट्स अ नेगेटिव। अज्यूम डेट द मॉड्यूल इज सेम फॉर ऑल द गियर्स। जो मॉड्यूल है वो हर गियर का सेम है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ टीथ निकालने पड़ेंगे गियर ई के अंदर। तो ये आपको पता है फॉर रिवर्टेड गियर ट्रेन डी बी डी ई, यानी कि जो एक ही शाफ्ट में माउंट हुए हैं, मस्ट बी इक्वल टू सी एंड डी, ठीक है। तो डी बी ई जो कि कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब बी और ई जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसलिए बी ई आ गया। और जो डी सी प्लस डी डी, जो सी और डी आपस में कनेक्टेड है वो तो बराबर आ गए, मतलब डायमीटर जो है वो दोनों के बराबर हैं। और ये जो दोनों इक्वेशन है ये बराबर होनी चाहिए 2x के, वेयर x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट्स, यानी कि सी और ई पे जो आपके पास जो शाफ्ट्स होंगी उनका डिस्टेंस आपके पास x है, ठीक है। तो ये अगर आप फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ जाके कि कहाँ से आया ये। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट, जो ये आपके पास जो वहाँ का रिज़ल्ट हमने इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली हमें 2x को वहाँ ले गए, तो ऑब्वियसली D1 प्लस D2 मस्ट बी इक्वल टू D3 प्लस D4। तो ये एग्जैक्टली काम हमने वहाँ पे किया हुआ है। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वहीं से आया। अच्छा, अब हमें पता है कि जो आपके पास डी बी है उसका फॉर्मूला इज़ नथिंग बट मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल जो है वो डी डिवाइडेड बाई टी है, ठीक है। पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ एम टी बी एम टी इस तरह लिख सकते हैं। मॉड्यूल सबका सेम है तो गियर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जो आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ टीथ बचेंगे। तो यहाँ पे जो अननोन है वो टी ई है, तो आपने बड़े आराम से टी ई निकाल लिया, जो कि हमें बता रहा है कि 45 टीथ होंगे आपके पास गियर नंबर ई के ऊपर। नाउ अब हमने अगेन वही टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं इस पर और कितने कॉलम्स बन के आएंगे आरपीएम के अंदर। तो यू कैन सी यहाँ पे 4 गियर्स हैं, सी डी बी ई, और आपके पास एक आर्म है ए। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, तो आप 5 चीज़ें लिख लेते हैं पहले टेबल के अंदर। तो यू कैन सी आर्म ए, गियर बी, गियर ई, गियर डी, गियर सी, ये अपने यहाँ लिख दिया है। पहला वाला सबको पता है, जो आर्म होगा वो फिक्स्ड होगा, और गियर बी को हम +1 रेवोल्यूशन की आरपीएम देंगे, तो +1 आ गया। फॉर गियर ई, ठीक है, सो हम ई एन ई निकालना चाह रहे हैं और एन बी हमें गिवन है, तो हम रेशियो किस में इंटरेस्टेड है, एन ई डिवाइड बाई एन बी। यू कैन सी कि ई और बी कनेक्टेड हैं, तो सिंपल आराम से इसकी स्पीड रेशियो निकल सकती है। स्पीड रेशियो हमेशा उन्हीं 2 गियर्स की निकलती है जो आपस में कनेक्टेड होता है, वरना आपको जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यू कैन सी कि ई और डी, ई और जो भी हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और एक्सटर्नल गियर्स हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। तो सिंपली ये जो रिजल्ट आया है आपका वो एन ई का आ गया है, व्हेन एन बी इज़ 1। तो ये आपके पास गियर ई की आरपीएम आ गई।
नाउ फॉर द गियर डी यू कैन ईजिली सी, यहाँ पे आसान हमारा काम हो गया है। गियर ई और गियर डी जो है वो एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट हुआ है, तो इसका मतलब दोनों की आरपीएम सेम होगी। तो आपने जो आरपीएम ऑफ ई निकाली थी उसको आप आरपीएम ऑफ डी पे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ई और डी दोनों गियर्स एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट हैं और ज़ाहिर सी बात है कि दोनों की आरपीएम सेम होगी। नाउ एज फार एज गियर सी गोज, अब हमें गियर सी के लिए एन सी निकालना है विच इज़ दिस, और हमें इनपुट जो आपके पास रिजल्ट है, जो यानी कि जो आपने अजम्पशन ली है कि 1 आरपीएम की, वो एन बी है, तो हमें एन सी डिवाइड बाई एन बी में इंटरेस्टेड है। नाउ सी और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा है आपस में, तो हम एन सी और एन बी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें स्टेप्स में करना पड़ेगा। तो वी विल, जो 2 स्टेप्स लिए हैं वो हमने, क्योंकि सी और डी आपस में कनेक्टेड है तो देयर विल बी अ रेशियो एन सी डिवाइड बाई एन डी, और ई और बी कनेक्टेड है तो देयर विल बी अनदर रेशियो ऑफ एन ई डिवाइड बाई एन बी। तो यू नीड टू सी के, क्योंकि यहाँ ऊपर एन सी आ रहा है तो यहाँ जो रेशियो आएगा उसमें ऊपर एन सी आएगा, और यहाँ पे नीचे एन बी आ रहा है तो जो अगला रेशियो होगा उसमें एन बी नीचे आना चाहिए। सही है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट बन के आ गया है। वाई, बिकॉज सी और हमें एन सी चाहिए टू फिल दिस एलिमेंट, और हमें एन बी इनपुट जो कि +1 है वो पता है, तो हमें एन सी डिवाइड बाई एन बी निकालना पड़ेगा। और अगर हम इसको अगेन एन सी डिवाइड बाई एन डी को अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ, तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल टी डी डिवाइड बाई टी सी, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि एक्सटर्नल गियर्स हैं सी और डी और दोनों अपोजिट रोटेट कर रहे होंगे। सिमिलरली एन ई डिवाइड बाई एन बी में भी यही होगा, टी बी डिवाइड बाई टी ई आएगा, और एक्सटर्नल गियर्स हैं तो वो अपोजिट जो है रोटेट कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन है। सो ये जो टोटल आपके पास स्पीड रेशियो था, और एन बी हमें पता है 1 है, तो एन सी जो है बेसिकली यही रिजल्ट है आपके पास जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो सारे आपने जो पहली जो आपकी रो थी वो आप तमाम चीज़ें लिख चुके हैं उसके अंदर। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ +1 की जगह x कर देंगे, तमाम जगह x आ जाएगा, सब तमाम एलिमेंट्स के अंदर x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल इनफ। थर्ड रो के अंदर हम इस आर्म को रोटेट करेंगे बाय एन अमाउंट +y, तो ये आ गया आपके पास +y, सब में +y जो है वो ऐड हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज़ कि हम जो एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 3 था वो हर कॉलम के लिए ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम द टोटल मोशन ऑफ आर्म में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम द टोटल आरपीएम ऑफ गियर पी एंड सो ऑन। तो तमाम जो आरपीएम्स हैं तमाम गियर्स की वो यहाँ आ चुकी हैं आपके पास। नाउ अब आपने निकालना क्या था और क्या आपके पास गिवन था? आपके पास गिवन ये था, आपने निकालना तो पहले ये है कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ गियर सी के बारे में इंटरेस्ट, गियर सी हमने निकालना है, और गियर बी है वो फिक्स है, और जो आर्म ए है वो 100 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली जो हमें चीज़ें पता है वो पहला तो ये है कि आर्म ए जो है वो 100 आरपीएम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो विच इज़ -100, और आर्म ए का अगर मैं जाऊँ तो दिस इज़ द टोटल आरपीएम टोटल मोशन, तो ये y के बराबर है, तो y इज़ -100। सेकेंड, गियर बी इज़ फिक्स्ड, तो दिस मीन्स गियर बी इज़ फिक्स, मीन्स कि ये जो गियर बी की आरपीएम है x + y, इट हैज़ टू बी 0। ठीक है, तो दिस x + y दिस हैज़ टू बी 0, और यहाँ हमें y पता है तो हम x निकाल लेंगे, तो x विल जो यहाँ पे आ रहा है वो x वो 100 आरपीएम आ रहा है। ठीक है, सो x भी निकाल चुके हैं हम, b भी निकाल चुके हैं। सो नाउ जो रिजल्ट हमने निकालना था वो तो हमने गियर c का निकालना था, तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर आप तमाम चीज़ें आपको पता है, तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास गियर सी की टोटल आरपीएम आ जाएगी, एंड दैट्स इट। सो रियली इजी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना, सिर्फ आपने नंबर्स पुट करने हैं एंड आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास एन सी का रिजल्ट आ गया, एंड दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, बुक में जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको भी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो उसको भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे जो बुक में सवाल है उसमें क्या किया गया है। बुक में आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो रोज़ यहाँ पे जो हमने कॉलम्स थे उसको पास में डिवाइड किया था, हर पार्ट को अलग कर लिया था, लेकिन बुक में उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ई और डी को मिला दिया है। इसकी वजह क्या है? ई और डी को मिलाने की वजह क्या है? उससे दोनों तरीके सही हैं, बट ई और डी को आप मिला सकते हैं। वाई? बिकॉज ई और डी एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट हुए हैं, तो उनकी आरपीएम जो है बिल्कुल सिमिलर होगी। यू कैन सी हियर, दोनों जो ई और डी उनकी आरपीएम बिल्कुल सेम है। तो बजाय इसके कि आप उसको 2 कॉलम्स में तोड़ें, यू कैन राइट गियर ई एंड डी इन द सेम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम ही किया, आर्म है तो अपनी जगह पर है,
कंपाउंड गियर डी और ई जो है उसको आपने एक साथ लिख दिया है, एंड देन यू हैव गियर पी एंड गियर सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने काम ये किया है कि हम गियर डी और ई को हम +1 दे रहे हैं। तो अगेन पहला जो आपके पास रो है उसमें आर्म फिक्स्ड है, कॉन्सेप्ट वही है। गियर डी ई को आप +1 रोटेशन दे रहे हैं, डेट इज़ 1 रेवोल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज। तो दिस वाई देयर इज अ +1 साइन हेयर। और फिर आपने गियर बी निकालना है, जो गियर बी की आरपीएम है वो निकालना। तो अगेन यू कैन यूज़ द स्पीड रेशो में, अगेन उस पर नहीं जाऊँगा, बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली आपने फिर गियर सी की आरपीएम निकालनी है बाय यूजिंग स्पीड रेशो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। नाउ यू कैन वही स्टेप सबको, तमाम एलिमेंट्स को x से मल्टीप्लाई करना है आपने, क्योंकि x रेवोल्यूशन आप वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे अब। एंड थर्ड रो में आपने +y रेवोल्यूशन देनी है हर एलिमेंट को, विच इज़ द बेसिकली द रेवोल्यूशन ऑफ आर्म ए, तो वो आ गई। एंड इन द लास्ट वन यू जस्ट नीड टू ऐड द एलिमेंट नंबर 2 एंड एलिमेंट नंबर 3 इन ईच कॉलम। तो ये आपके पास टोटल आरपीएम आ जाएगी। नाउ हम इंटरेस्टेड थे गियर सी की आरपीएम के अंदर। तो आपको याद हो जो आर्म ए है उसकी 100 पता है हमें, तो वो सिंस गियर बी इज़ फिक्स। अच्छा, इन्होंने पहले क्या किया है कि गियर बी जो है उसको फिक्स करा हुआ है, जो कि हमें पता है। तो उन्होंने गियर बी को फिक्स करके, क्योंकि इफ़ गियर बी इज़ फिक्स दिस मीन दिस होल थिंग इज़ 0। तो यहाँ से उन्होंने इक्वेशन बना ली है वाई और एक्स की, विच इज़ फाइन। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वाई निकालना है यहाँ से, क्योंकि जो आर्म की आरपीएम है वो गिवन है आपको -100 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज। 100 क्लॉकवाइज है तो -100 होगी। तो वाई आपको पता है, तो वाई आप पहले निकाल सकते हैं। वाई निकाल लेंगे और फिर इस गियर बी से आप एक्स भी निकाल लेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वाई यू नो विच इज़ -100 आरपीएम, तो ये आपको पता चल गया वाई, ठीक है। फिर आप गियर बी की क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे जिसमें वाई और एक्स दोनों आ रहे हैं। वाई आपको पता है तो एक्स आ जाएगा यहाँ से, तो वो एक्स जो है यहाँ पे आप यहाँ पे आ गया, मतलब ये एक्स आपने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया, विच इज़ -100 166.67 आरपीएम, यानी कि अगेन क्लॉकवाइज। सो नाउ यू नो वाई एज वेल यू नो एक्स, सो नाउ यू कैन पुट ऑल दी थिंग्स, क्योंकि टीथ नंबर ऑफ टीथ तो पता है आपको। तो अब आप एक्स और वाई में आरपीएम डाल के तो टोटल आरपीएम ऑफ गियर सी आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास 400 आरपीएम आ रही है। तो यू कैन सी रिजल्ट में कोई जो है कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बुक के सोल्यूशन से करें या उस वाले सोल्यूशन से करें। तो जो आपको बेहतर लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बड़ा आराम से आप सिस्टम को निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपको कितनी चीज़ समझ आती हैं, तो उसके बाद हम जो है वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं फिर हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। तो होपफुली I will see you guys in the next class, in the next video as well. So take care. Allah Hafiz.